श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। इस युग की बलिहारी है। हम जैसे लोग अपने धार्मिक होने का आज जितना प्रचार करते हैं पहले कभी नहीं होता था। ऐसा प्रतीत होता है प्रचार उसी को करना होता है जो वास्तव में है नहीं, क्योंकि यदि हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास है तो ऐसा व्यक्ति अपने धार्मिक होने का प्रचार कर ही नहीं सकता। बहुत से घरों में देखा सुना कि लोगों ने श्री बाल गोपाल के श्री विग्रह को घर की कांच के शोकेसों में सजा रखा है। कुछ जो भी खाते हैं, चाहे वह अखाद्य हो अथवा खाद्य, सबका भोग लगा देते हैं। उस पर तर्क यह कि हम तो जो भी खाते हैं ठाकुर जी भी वही खाते हैं। अब घर में सेवा है तो भोग तो लगना ही है। और कुछ लोग कहते हैं हम भोग नहीं लगाते क्योंकि हमारे यहाँ उतना शुद्ध और पवित्र व्यवहार नहीं है। अब उन्हें कौन समझावे कि वे भोजन में जिन पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं उनका प्रयोग तो हमें भी नहीं करना चाहिए। पर समय की बलिहारी है, भोजन में दो पदार्थों का प्रयोग भी वे नहीं छोड़ पाते। और देखा कि कुछ लोग तो इतने नियम के पक्के कि श्री हनुमान जी महाराज के भय से मंगलवार और शनिवार को तामसिक पेय और पदार्थ का उपभोग नहीं करते। कोई मित्र उन्हें निमंत्रण दे तो बड़ी धार्मिकता के साथ अपनी विवशता बताते हैं कि अरे भाई आज नहीं, आज तो मंगलवार है, चलो कल बैठते हैं। बड़ा भारी आडंबर रच रखा है हमने चारों ओर। कहने को सब वस्तु पदार्थ भगवान के, किंतु है तो सब हमारा ही। 50-100 वर्ष पूर्व के सेठों ने भगवान के नाम से जगह जगह मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई और अपनी दूरदर्शिता के कारण वहां कुछ कमरे भी बनवा दिए ताकि उन्हें किराए पर देकर भगवान की सेवा पूजा का कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के चलता रहे। न जाने आगे की पीढ़ी भगवान के लिए धन की व्यवस्था कर पावे अथवा करे ही ना, उनकी निष्ठा ही ना हो तो भी भगवान की सेवा चलती रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि किराएदारों ने नाम मात्र के किराए पर 10 रुपये से लेकर 150-200 रुपये महीने तक के लिए निवास स्थान ले लिए, जो आज तक कभी खाली ही ना किए। और पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की जगह घेरते हुए नए कक्षों का निर्माण करते गए। उनकी हृदय में यह बात घर कर चुकी है कि यह जगह तो हमारी है, हमें यहां से कौन निकाल सकता है। और अंततः भगवान की सेवा पूजा सिमटती ही जा रही है। और वहां रहने वाले निवासी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो मंदिर में रहते हैं। पड़ोस में ही निवास करने वाले सज्जन ने कुछ ही दूरी पर एक भव्य कोठी बनवाई। गृह प्रवेश से पूर्व आग्रह पूर्वक वे दास को अपने साथ ले गए। कोठी दिखाई और भीतर के कक्ष भी सभी आधुनिक सुख सुविधा से पूर्ण। उनका भाव जानकर कहा कि सब उत्तम है, प्रभु कृपा है। अनुभव किया कि बड़ी ही प्लानिंग से कोठी को तैयार किया गया है, किंतु देखा कि मेरे लाला के लिए कोई स्थान नहीं। अब तक उनकी सहधर्मिणी भी आ गई और बोली, भगवान का मंदिर बनवाया है जयपुर से, आप बतावें कि हाल में मंदिर को कहां रखें, किस दिशा में ठीक रहेगा। अंतर में मानो लाला ने मुस्कुराते हुए कोहनी मारी। हृदय में तो आया कि कहूं मंदिर न बनवाकर उनके लिए भी इस भव्य कोठी में एक कक्ष ही बना देते, जैसे अपने बच्चों का बनवाया है वैसी ही सुविधाओं के साथ। किंतु हरी इच्छा जानकर मौन रहना ही श्रेयस्कर प्रतीत हुआ। उन्हें जो स्थान बताया वहां भी उनके अनुसार कुछ लौकिक असुविधा थी, सो उन्होंने ही कहा कि यहां रख लें। उन्हें केवल हामी ही भरवानी थी ताकि किसी के पूछने पर तर्क दे सकें कि हमने कहा था यह स्थान ठीक है। सो उनका भाव जानकर अपने राम ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां आपको उचित लगे, जैसी आपकी इच्छा, उन्हें कौन सी असुविधा है? प्रसन्न हो उठे वे। चलो, भगवान का स्थान निश्चित हो गया। अब यहां ढंग से पूजा अर्चना हो सकेगी। उनकी कोठी से बाहर निकला। मुस्कुराते हुए चुहल कर उठे लाला। देखा? हां, देख लिया। अब चल, वापस अपनी कुटिया में चलें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।